नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, दुनिया में जहां भी हमेशा खुश रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे। दोस्तों, वैशाख महीना कहा जाता है महीने में, साल में जो भी महीने उसमें वैशाख महीना के समान कोई महीना नहीं है। शास्त्रों में वेदों के समान कोई ग्रंथ नहीं है। नदियों में गंगा जी के समान कोई पवित्र नदी नहीं है। वैशाख महीना दोस्तों बहुत शुद्ध, बहुत पवित्र महीना है। इस महीने में जो लोग महीने भर भगवान नारायण की पूजा कर लेते हैं, उनके शरीर से तमाम प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं। दोस्तों, वैशाख महीना में जो लोग एक समय भोजन करते हैं, उनका स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहता है। वे लोग हमेशा निरोगी रहते हैं। वैशाख महीना में किया गया दान पुण्य आपकी लाइफ में हजारों गुना पुण्य फल को भर देता है। जितना हो सके दोस्तों, मूक जीवों को, गाय है, पशु है, पक्षी है, इन्हें आप दाना दे, चारा दे। मछलियों को आटा डालें, चींटियों को आटा डालें। आपके जीवन में सुख और समृद्धि का सदैव वास बना रहेगा। जो अपंग लोग हैं, उन्हें दोस्तों वैशाख महीना में शनिवार भोजन जरूर करवाएं। वैशाख महीना आपके जीवन में पुण्यों को भर देने वाला महीना है। तो इस महीना दरमियान आप भगवान श्री हरि की पूजा जरूर करें। भगवान नारायण का जितना ज्यादा हो सके दोस्तों, उतना ज्यादा जाप करें, उनका आप स्मरण करें। महीना भर भगवान नारायण के घर में स्थापना ही कर दें और रोज ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का आप जाप करें। जन्मों के पापों को दोस्तों इस महीने की गई पूजा खत्म कर देती है। जन्मों जन्म के पाप से आप मुक्त हो जाते हैं। और दोस्तों, जिनके घर में पितृदोष है, अब पितृदोष कैसे बता दूं मैं आपको। जैसे आपके घर में बिना वजह हमेशा कलह रहता है। घर में आप बैठे हैं, बैठे बैठे अचानक परिवार के मेंबर से एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं। घर में पैसे बहुत हैं, लेकिन आप अपने रिलेशनों से संतुष्ट नहीं है। पति पत्नी से संतुष्ट नहीं है, पत्नी पति से संतुष्ट नहीं है, बच्चों से संतुष्ट नहीं है, घर के माहौल से संतुष्ट नहीं है। घर का जो माहौल है वो आनंदमय नहीं है, प्रेममय नहीं है। आप देखना, मैंने दोस्तों देखा है, मुझे सच में आश्चर्य होता है। कई ऐसे घर जो घर में आपको एहसास ही नहीं होगा कि ये घर है। ऐसा लगता है जैसे लोग अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए सिर्फ इकट्ठा हुए हैं। घर की जो महिला है, शायद आपको मेरी बात जुनवा नहीं लगेगी, लेकिन ये बिल्कुल हकीकत है। जो घर की महिला है, उसका जैसा चरित्र होगा, घर का माहौल हमेशा वैसा ही होगा। यदि उसका मन कटा फटा है, भटक रहा है दुनिया में, तो उसके घर का माहौल भी वैसा ही हो जाएगा। बच्चे भी घर में उनको आनंद नहीं आएगा, घर के अंदर उन्हें शांति महसूस नहीं होगी। महिला घर जैसे आप देखना, कई महिलाओं की आदत होती है अपने घर में कम रहना, अड़ोसी पड़ोसियों के घर में बैठे रहना, बहन के घर में, चाची के घर में, मामी के घर में। उनके खुद के घर में उनकी हाजिरी नहीं है। यदि कभी उनके घर में मेहमान जाता है तो पता चलता है, भाई कहाँ है आपकी वाइफ? बहन के घर पर है। घर में घर की महिला का ना होना घर की लक्ष्मी को नष्ट कर देता है। एंड स्पेशली संध्या समय, दिन में आप कहीं पर भी हो, लेकिन संध्या समय यदि घर की महिला अपना घर छोड़कर बाहर जाती है, यहाँ वहां बैठ रही है, निंदा कर रही है, आप देखना, जिन महिलाओं को निंदा करने की आदत होती है, जिन्हें हम कहते हैं ना चुगलखोर महिला, चुगली करने की जिन्हें आदत होती है, उसके घर में कभी धन नहीं रहेगा। अच्छे खासे लोग पास भी अगर कुछ देर के लिए बैठ जाएगी तो उनको वो भी चुगली करने लग जाएंगे। ऐसा वो माहौल डेवलप कर देती है। यहाँ की बात वहाँ करना, वहाँ की बात वहाँ करना, मतलब पर निंदा में हमेशा व्यस्त रहेगी। किसके घर में क्या हो रहा है उसको बहुत ज्यादा चिंता होगी। और ऐसी महिला के घर में कभी धन नहीं टिकता, कभी नहीं टिकेगा।
कहीं आपको ऐसा दिखाई भी दे रहा हो कि नहीं ये लेडीज तो ऐसी है। मैंने एक वीडियो डाली थी, उसमें बताया था कि जिस घर में किचन में हमेशा बर्तन जूठे पड़े रहते हैं उस घर में धन नहीं टिकता। तो हमारे किसी सब्सक्राइबर ने लिखा था कि मैडम ये बात तो बिल्कुल झूठ है, हमारे पड़ोस में ऐसी महिला है, बहुत गंदी है, उसके किचन में हमेशा बर्तन पड़े रहते हैं, फिर भी उसके पास पैसे हैं। किसी जन्म का पुण्य कर्म है जो आज वो भोग रही है। याद रखें, यदि आज वो गलत आचरण कर रही है तो भविष्य उसका अच्छा नहीं होना है। इसलिए ऐसे लोगों को देख करके कभी आप अपना आचरण खराब ना करें। तो हमेशा दोस्तों कभी ना परनिंदा करें और महिलाओं को अपने घर में वास करना चाहिए। घर की साफ सफाई पर, घर के माहौल पर ध्यान देना चाहिए। यदि आप सर्विस करते हैं तो बाहर आप सर्विस जरूर करें, लेकिन अपने घर पर भी आप ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें, परिवार पर ध्यान दें, ताकि परिवार के अंदर सुख और समृद्धि का वास हो। कई घरों में बहुत पैसा है लेकिन प्रेम नहीं है। महिला घर में हाजिर ही नहीं रहती है, कभी यहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ। फिर बच्चे भी वैसे ही होते हैं। बच्चे भी, लड़की कहीं और घूम रही है, किसी किसी के साथ घूम रही है, लड़का किसी किसी के साथ घूम रहा है, पति है बेचारा यहाँ वहाँ, वो भी अपना समय प्रसार कर रहा है, जिंदगी है, जिए जा रहा है, मतलब घर की रौनक खत्म। तो ऐसे घर में दोस्तों धन नहीं टिकता है। घर में हमेशा कलह रहती है। जिस घर में पितृदोष होगा उस घर में ये चीजें आपको ज्यादा दिखाई देंगी। घर के लोगों का मन घर के अंदर नहीं लगेगा। कहीं पर भी यदि महिलाएं ऐसी गलती कर रही हैं तो अपने आप को संभालें। घर में पितृओं का दीपक एवरीडे संध्या समय पनिहारे पर जरूर जला दें। पितृपक्ष आता है तब चौखट पर पितरों के नाम का दिया जरूर जलाएं। समय समय पर पितरों के नाम पर चीज वस्तुओं का दान पुण्य करते रहें। और दोस्तों जल में काले तिल मिला करके दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके पितरों के नाम पर रोज 1 लोटा जल अर्पित करें, जिससे पितरों को शांति मिलती है। भगवत गीता के 9वें और 11वें अध्याय का पाठ अवश्य करें, इससे भी पितरों को शांति मिलती है। और दोस्तों क्योंकि ये वैशाख महीना चल रहा है, वैशाख महीना में यदि आप काले तिल का दान करते हैं, जितना ज्यादा आप दान करेंगे आपके पितृ उतने ज्यादा तृप्त होंगे और आपके ऊपर शनि की पनौती नहीं रहेगी। और इस महीने में काले तिल का दान दोस्तों आपके घर में धन और लक्ष्मी को बढ़ाता है, कलयुग के देव राहु को प्रसन्न करता है। जहां पर भी भगवान लक्ष्मी नारायण का या भगवान नारायण का मंदिर हो वहां जाकर के सफेद तिल का दान करके आए भगवान के नाम पर, और उसके साथ में कुछ काले तिल दे पितरों के नाम पर। अर्पण आपको दोनों ही तिल भगवान को ही करने हैं, लेकिन एक जब आप अर्पण करते हैं सफेद तिल तो ओम नमो नारायणाय, ओम श्री विष्णवे नमः। जब आप पितरों के लिए देते हैं तो ओम नमो पितृदेवाय नमः, उसके बाद में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो भगवान नारायण की भी आपके ऊपर कृपा बरसेगी, प्लस पितृदोष से आप मुक्त होंगे, पितृ आपके तृप्त होंगे। और इस महीना दरमियान दोस्तों तिल से बनी हुई चीजें, तिल और गुड़ की जैसे आप देखना जो आइटमें बनती है मार्केट में मिलती हैं, उन चीजों का आप दान करें। तिल का दान करें, गुड़ का दान करें, अनाज का जितना ज्यादा हो दोस्तों दान करें। इस महीने जितना ज्यादा आप अनाज का दान करेंगे आपका सौभाग्य चमकता ही चला जाएगा। घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होगी। तो जरूर करें इस चीज का दान। कोई ऐसी बात हो जो समझ में ना आ रही है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछिए अवश्य। उपाय को करते रहे और खुश रहे। जय श्री कृष्ण।